मैं सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा। क्या आपने भी अपना घर बनाने के लिए जब सोचा था तो उस समय आपके पास कोई पदाधिकारी प्रशासन के लोग या कुछ और लोग आए थे जिन्होंने यह कहा था कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको ईंटें बनाने व इस काम में रुकावट नहीं आए, उस वजह से उसके लिए आपको रुपए देने होंगे? शायद एक ऐसा दरोगा जिन्हें थाने का कार्यभार संभाले हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे और उन 4 दिनों में ही वह सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि शायद वो शपथ लेते समय उनके मन में एक ही विचार चल रहा होगा, जब नौकरी ले रहे हैं उससे हमें बहुत जल्दी धनी बन जाना है। यानी कि थार, स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी गाड़ी, बड़ा सा घर, उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा, जिनके वजह से वो महज 4 दिन यानी कि 96 घंटे में ही वो सस्पेंड हो जाते हैं। बोले कि ईंट पकाने के लिए आप जो है पैसा का दबाव बना रहे थे, ऐसे पहले भी जो थे उनका भी इसमें हाथ है। आजकल कुछ पदाधिकारी जो हैं इस देश को पैसों की फैक्ट्री और जनता को एटीएम समझ लिए हैं, क्योंकि दिन ब दिन करप्शन रेट जो है भारत का वो बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग देखे होइएगा कि 180 देशों में हमारा भारत 96वां रैंक पर है, क्योंकि अब इतना बड़ा रैंक है भारत का, तो इसमें महज एक व्यक्ति या एक अधिकारी की वजह से तो नहीं हुआ होगा, यह हुआ होगा पूरे सिस्टम के वजह से। हालांकि यह पहली घटना नहीं है जो अपने भारत में दिखाया गया है, ऐसे कई घटने आते रहते हैं जिन पर शायद मुकदमा होता है, एफआईआर होती है और फाइल शायद बंद ही रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, झारखंड राज्य के गुमला जिले के अंतर्गत एक थाना आता है, चैनपुर थाना। वहीं एक किसान होता है जिसका नाम होता है जयपाल नायक। वह अपने घर बनाने के लिए ईंटा तैयार कर रहा होता है। एक दिन जब वो ईंटा तैयार कर रहा होता है, उस समय प्रशासन की गाड़ी, जो गश्ती की गाड़ी होती है, वो उसके पास आकर के रुकती है। उस गाड़ी से एक दारोगा निकलता है और कहते हैं कि आप आकर के थाने पर मिलिए। फिर जयपाल नायक जब थाने पहुंचते हैं तो उसे कहा जाता है कि ईंट बनाने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी, जिसके लिए आपको 30,000 रुपये की भुगतान करना पड़ेगा। फिर जयपाल नायक कहते हैं कि जब मैं खुद ही बना रहा हूँ तो फिर मुझे किस बात की पैसे देने पड़ेंगे। और दारोगा साहब कहते हैं कि ईंट बनाने की अनुमति के लिए आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, और उन्हें लगातार परेशान किया जाता है, जिसके वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। एक दिन वह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी के पास चला जाता है और एसीबी की दरवाज़ा खटखटाता है, और वो जो एसीबी होते हैं वो लिखित शिकायत उनका दर्ज करते हैं, और उस शिकायत के अनुसार वो अपना एक टीम बनाते हैं। सारे प्लान के साथ एसीबी और उनके टीम ने जयपाल नायक के साथ मिल करके दारोगा साहब के पास जाते हैं और उनको 30,000 रुपये की रिश्वत देते हैं, जिस रिश्वत को लेते हुए रंगे हाथ दारोगा साहब पकड़ा जाते हैं। वही जो मौके पर तैनात थी एसीबी की टीम, उन्होंने इस चीज़ को रंगे हाथ पकड़ लिया और जो दारोगा साहब होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। यह घटना सिर्फ एक पदाधिकारी और एक प्रशासन की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक काला धब्बा है, जो कि यह दर्शाता है कि भारत की कानून व्यवस्था कितनी सख्त है। और देखना यह है कि इस पर कितनी एक्शन ली जाती है और यह कार्रवाई कहाँ तक पहुँच पाती है, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारे ऐसे घटना हुए जिस पर शायद एक्शन लेते लेते फाइल जो है कहाँ फेंका जाता है किसी को नहीं पता चलता। और हम लोग यही देखेंगे कि इस घटना को भी उस नज़रिए से देखा जाएगा या सिर्फ इसका जो पेपर है वो फाइलों में सिमट कर रह जाएगा। धन्यवाद।